हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के चलने से रिलेटेड। तो अगर आप भी अपने बच्चे को जल्दी चलना सिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप घर पे कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही आसान है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इन चीज़ों को आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा। आप इन चीज़ों का अगर शुरुआत से ही ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे ने नेक कंट्रोल करना है, यानी कि अपनी गर्दन संभालना कब से शुरू किया था। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं इन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है मालिश। तो देखिए, बच्चे की मालिश जो होती है ना, वो बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब तक आपका बच्चा 1.5 से 2 साल का नहीं हो जाता है, आपको रोज़ाना उसकी दिन में 2 बार मालिश तो करनी ही करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आपका बच्चा जो है वो चलने के फेज़ में आ रहा है, धीरे-धीरे उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, वो थोड़ा पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय पर अगर आप उसकी मालिश पर ख़ास ध्यान देंगी, दिन में 2 बार रोज़ाना उसकी मालिश करेंगी, तो वो बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा। मालिश करने के लिए आपको बच्चे की मालिश रोज़ करनी ही करनी है, 2 बार। इसके साथ ही आपको मालिश करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके पर भी आपको ध्यान देना है। और आपको जैसे गर्मियों के मौसम में 2 बार जो मैं मालिश कर रही हूँ, वो गर्मियों का मौसम है, तो आपको क्या करना है, सुबह आपने मालिश करी, बच्चे को नहला दिया। उसके बाद आज शाम को आप बच्चे को नहीं नहलाना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं उसको मतलब नहलाना पसंद करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल पैरों की मालिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें चलने के लिए बेबी के पैरों की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो आप केवल पैरों की अच्छे से मालिश कर दीजिए बच्चे को, बहुत ही अच्छा लगेगा और उसके पैर की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अब जो मैं मालिश करने के एक तरीके की बात कर रही थी, तो वो तरीका जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के जो दोनों पैर हैं उसको आपको जोड़ लेना है, और फिर आपको ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथों का प्रेशर डालते हुए बेबी के पैरों की मसाज करनी है। आप ध्यान रखें, आपको दोनों पैरों को जोड़ लेना है, उसके बाद आपको हल्के हाथों से प्रेशर डालते हुए बेबी के पैरों पे ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करनी है। वही सेम तरीका आपको जब टमी टाइम में आप बच्चे को उल्टा कर देंगे, तब भी आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही मसाज करनी है, हल्का प्रेशर डालते हुए, बहुत हल्के हाथों से। और अगर आपको इस सिचुएशन में टमी टाइम में ऐसा लगता है कि बच्चे की नाक दब रही है, तो आप कोई भी ऊंची चीज़ या पिल्लो या कोई तकिया कुशन उसके पास रख सकते हैं, उसकी गर्दन को ऊंचा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आपने आगे और पीछे दोनों तरफ की मसाज कर ली, अब आपको जो बेबी के तलवे होते हैं, जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, उस पर आपको ऑयल लगा के खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मसाज करना है। बच्चे का तलवों पे मसाज करना बहुत ज़रूरी है, उससे बच्चों को जो होता है बैलेंस मिलता है चलने में। और जब मैं इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रही हूँ, तो एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है। मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब ऐसा कहता है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि जब भी आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं, आपको उस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लेना है। बच्चे को लगाने से पहले एक बार आपको ज़रूर अपनी स्किन पे उसको चेक कर लेना है। तेल गुनगुना ही होना चाहिए, स्किन पे जलना, गर्म नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपने बच्चे की अच्छे से आगे पीछे की और तलवों की मालिश कर दी है। अब मालिश करने के लिए कौन सा तेल आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है, तो मालिश करने के लिए आप ऑलिव ऑयल, आप सरसों का तेल, आप कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डाबर लाल का भी तेल आता है, वो आयुर्वेदिक है और बहुत ही अच्छा है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है आपका बेबी दुबला पतला है या चलने में नहीं अभी आपका बेबी कैपेबल है, आप एक बार डाबर लाल तेल यूज़ करके देखिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं खुद अपने बच्चे के लिए वही यूज़ करती हूँ। गर्मियाँ हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हल्का रहता है, थोड़ा चिप-चिप कम करता है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपने बेबी की मालिश करी, गर्मी का मौसम है, अगर बहुत ज़्यादा आपने मालिश कर दी है, आपने सुबह के टाइम नहला दिया, फिर अगर आप किसी भी वजह से बेबी मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर कुछ ठंडक है या मौसम जैसा बारिश वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बेबी को एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से मतलब मालिश करने के बाद उसको तेल को एकदम पोंछ देना है अच्छे से। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को किसी तरह की उलझन या चिपचिपाहट नहीं होगी, तो बच्चा भी मालिश को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। इसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि चलने के लिए क्या होता है, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं हमेशा अक्सर अपने वीडियोस में बताती भी रहती हूँ कि बच्चे को शुरुआत के पहले साल में आपको विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर से ज़रूर पिलाने हैं। वो कंपलसरी है, आजकल हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने बच्चे को पूरे 1 साल तक विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर देने हैं। इसके बाद जो विटामिन डी के लिए आप कर सकते हैं वो ये है कि जैसे सुबह की जो 7 से 9 वाली धूप होती है, आप उसमें बच्चे को ले जाने की कोशिश कीजिए। 10 से 15 मिनट अगर बच्चा उसमें खेलता है या उसमें लेटता है बच्चा धूप में, तो वो धूप बहुत अच्छा विटामिन डी बच्चे को देती है, बच्चे के शरीर में अच्छा विटामिन डी मिलता है उसको।
अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, और सुबह के 7 से 9 बहुत हल्की-हल्की सी धूप होती है, तो अगर आपको लगता है बच्चा उसमें कंफर्टेबल है, जा सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर ले जाइए, वो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है। उसके बाद आपको बच्चे को अगर जल्दी चलाना है तो आपको बच्चे की डाइट पे भी खास ध्यान रखना होगा। अब देखिए बच्चा खाने लग गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा अच्छी चीज़ें खा रहा है। बेस्ट चीज़ जो होती है वो प्रोटीन होता है। उसका प्रोटीन का सोर्स और प्रोटीन का इंटेक आपको हमेशा चेक करते रहना है। तो प्रोटीन के लिए आप उसको दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, इसके साथ ही आप उसको पनीर दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8 महीने का हो गया है तो आप आराम से उसको एग्स दे सकते हैं। तो सोयाबीन्स की जो टिक्की वगैरह होती हैं, तो ये सब चीज़ें प्रोटीन में आती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे भी बच्चे की जब डाइट अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ सही रहेगी, तो बच्चा जल्दी से जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा। ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जिनको ध्यान में रख के शुरू से जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो आप बच्चे के जो चलने का प्रोसेस है उसको आप बहुत ही स्मूथ और आसान बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स का जिनको आपको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना है। देखिए, जब आपका बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसने चलना शुरू थोड़ा-थोड़ा कर दिया, आपने स्टेप रख रहा है, तो आपको कभी भी बच्चे को शूज़ या सैंडल नहीं पहनाना है। आपको उसको नंगे पैर यानी कि बेयर फुट ही चलने देना है। बच्चे का उससे बैलेंस अच्छा बनता है बॉडी का, अदरवाइज़ वो जूता और सैंडल वगैरह पहनाने से बच्चे के बॉडी का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, जिससे बच्चे ने अपना पहला स्टेप चला तो आपको उसको इंकरेज करना है, आपको क्लैप करना है कि अरे वाह बेबी अपना पहला स्टेप चल रहा है। इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि हाँ मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ जाता है और बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखा सकते हैं, या फिर आप कोई चीज़, कोई उसका खिलौना जो उसका फेवरेट है, कोई सामान दूर पे लेके खड़े हो सकते हैं और बेबी को अपने पास बुला सकते हैं कि आओ ये देखो तुम्हारा फेवरेट टॉय, ये मैं दूंगी। ऐसे कुछ करके आप बच्चे को एंकरेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ध्यान रखिए, अगर बच्चा क्रॉल करने लगा है या चलने लगा है या सपोर्ट से खड़ा होने लगा है, तो आप आपके घर के आसपास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो आपको हमेशा बच्चे के साथ रहना है, क्योंकि हम कितना भी हाउस प्रूफ कर लें अपना बेबी के लिए, सेफ कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, टेबल के कॉर्नर्स हैं, कुछ भी चीज़ें, तो हमेशा बच्चे के साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कोई भी टेबल का कॉर्नर या कुछ भी ऐसी चीज़ आसपास बच्चे के नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 16 मंथ का हो गया है, यानी कि 16 महीने का हो गया और अभी भी आपके बच्चे ने चलना नहीं शुरू किया है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपके कंसर्न की चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ऐसे और वीडियो शेयर करती रहूँगी। मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन बेबी के चलने से रिलेटेड या कोई भी पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।